बाकी भी आ जाएंगे धीरे धीरे। लास्ट क्लास में देखो हम कर रहे थे, डिक्शनरी के बारे में पढ़ रहे थे कि डिक्शनरी किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से हम डिक्शनरी को यूज करते हैं। हमने डिक्शनरी को क्रिएट करना, डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस करना, डिक्शनरी पे लूप वगैरह चलाना, ये चीजें सीखी थी। ठीक है, आज हम आगे समझते हैं डिक्शनरी के बारे में कुछ चीजें और। तो देखो, जैसे आपको डिक्शनरी प्रोग्राम के थ्रू बताई थी कि आप प्रोग्राम में स्क्रिप्ट लिख के भी कर सकते हैं। सेम चीजें आप जो है नॉर्मल जो कंसोल है यहाँ पर, इंटरप्रेटर है यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक डिक्शनरी बनानी है एम्प्लॉय नाम की। ठीक है, एक एम्प्लॉय है, उसकी डिटेल मुझको रखनी है, स्टोर करनी है, जिसमें एम्प्लॉय का नाम हो, उसकी सैलरी हो और उसकी एज हो, ये हमें बतानी है। तो हमने एम्प्लॉय का नेम ले लिया। ठीक है, नेम की वैल्यू दे दी, जैसे नेम है राम, कोमा लगाएंगे। दूसरी की है सैलरी, कि एम्प्लॉय की सैलरी बतानी है, तो सैलरी हमने ले ली कि एम्प्लॉय की सैलरी जो है 25,000। ठीक है, तो जो हमारे पास टेक्स्ट है उसको हमने सिंगल कोट में लिखा है। फिर हमने एम्प्लॉय की एज लिखी, एज जो है वो 24। इस तरह से हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। आप इसको एंटर करेंगे, इसके बाद आप ईएमपी अगर यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो ये आपकी पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो एक डिक्शनरी क्रिएट होगी जिसमें ये एलिमेंट है। एलिमेंट आपको एक्सेस करना है डिक्शनरी का कोई, तो आप कैसे करेंगे? जैसे मान लिया एम्प्लॉय की सैलरी पता करनी है, तो आपको बताया था या तो गेट मेथड आप यूज करते हैं या हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। इस तरह से डिक्शनरी का नाम लिखेंगे जो भी आपके पास है, आपको सैलरी चाहिए तो आप सैलरी लिख देंगे। यहाँ पे हमने सैलरी एंटर करेंगे तो सैलरी आ गई आपकी। कितनी है सैलरी? 25,000 है सैलरी। ठीक है, तो 25,000 आ गई है यहाँ पे। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, कौन कौन बच्चे आ गए हैं? और हिमांशु, चंदन, अरमान, सुमित तिवारी, चिराग, दिलीप गुप्ता, रंजीत, सत्यम शर्मा, संजीव, चलो अनिल यादव। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब देखो, बेसिकली इस तरह से भी हम कंसोल पे लिख सकते हैं। आपको एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी है, सैलरी लिख ली हमने। एम्प्लॉय की एज लिखनी है तो हमने एज यहाँ पे लिखा, तो आपको एज प्रिंट होगी। ठीक है, रंजीत बेटा ये कह रहा था, रंजीत की मैं सर इस यहाँ पे जो हमारे पास इंटरप्रेटर होता है प्रॉम्प्ट के साथ तो मैं चला लेता हूँ प्रोग्राम, मुझको फाइल बनाने नहीं आती बेटा। यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक करते हैं, ऊपर टॉप कॉर्नर पे ये फाइल है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन आता है। तो न्यू फाइल पे क्लिक कर दो, फाइल ओपन हो जाएगी, इसमें प्रोग्राम लिख के यहाँ पे कर लो, उसको सेव करके। तो इससे भी बना सकते हैं आप वहां से, और यहाँ से करना है यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यही चीजें अगर देखो, मैंने यहाँ से ये कॉपी कर ली और हमारे पास फाइल बनी हुई थी, उस फाइल को ही ओपन कर लिया मैंने। रिसेंट फाइल में जाके यहाँ से ये फाइल बनी हुई है, इसको ओपन कर लिया जो हमारे पास ये वाली है। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, इसको हटा के मैं यहाँ पे एम्प्लॉय इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे आपको प्रिंट कराना तो आप प्रिंट के अंदर लिखते हैं, वहां पे आप डायरेक्ट लिख देते हैं प्रिंट के अंदर लिखना, प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हमने ये लिखा, इसको सेव कर दिया और रन करा दिया आपने। तो देखो यहाँ पे भी ये आपके पास प्रिंट हो गया। आपको सैलरी प्रिंट करानी है तो ये ईएमपी सैलरी जो है आप प्रिंट के अंदर लिख दो इसमें। यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट के अंदर हमने ये डाल दी। इसको रन कराएंगे आप तो आपके पास ये सैलरी भी आ गई 25,000। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखो, जैसे मान लिया हमारे पास ये तो लिस्ट बन गई, वो डिक्शनरी बन गई है। अब डिक्शनरी में आपको क्या करना है? कोई एलिमेंट ऐड करना, कोई नया एलिमेंट हम ऐड करना चाहते हैं तो हम किस तरह से ऐड करेंगे? ठीक है, मान लिया हमें इस एम्प्लॉय का, राम का डिपार्टमेंट बताना कि ये भाई आईटी का बंदा है, आईटी में काम करता है, तो हम किस तरह से बताएंगे? तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जो एम्प्लॉय है,
एम्प्लॉय का एक नई की बना देंगे। क्या की बना दी हमने? डिपार्टमेंट। DEPT लिख दिया, ये डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट लिख दिया, इसका क्या है? IT है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो आप एम्प्लॉय को फिर से प्रिंट कराओगे यहाँ पे, तो अब आपके पास इसमें डिपार्टमेंट भी आएगा लिखा हुआ। देखो पहले वाले में तो एज तक ही आ रहा, अब यहाँ पे आगे डिपार्टमेंट भी आ गया, IT उसका डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। शिवम, रंजीत और ये आशुपाल, ललित गुप्ता। ठीक है, समझ में आ गया बेटा आंसू? तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ये नया एलिमेंट अगर आपको कोई ऐड करना है डिक्शनरी में, तो नया एलिमेंट ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? जो की है वो की लिख दी और उसकी वैल्यू लिख दी। इस तरह से ये वाली लाइन जो है एक नया एलिमेंट ऐड करने की। अब देखो मान लिया आपको कुछ चीज चेंज करनी, मान लिया इसकी सैलरी चेंज होकर 30,000 हो गई है। अब सैलरी आपको अपडेट करनी है, ठीक है, 25,000 की जगह 30,000 करनी। तो हम क्या करेंगे? EMP सैलरी देंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ये म्यूटेबल होती है डिक्शनरी, तो कोई चीज आप चेंज कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे EMP सैलरी लिखा और सैलरी हमने यहाँ पे 30,000। अब 30,000 करके अब आप प्रिंट कराते हो यहाँ से, तो हमने इसको प्रिंट कराया। अब देखो आगे यहाँ पे सैलरी 3,000 लिखी गई, वो 30,000 कर देते हैं, कम ना करते, इतनी बढ़ाई देते हैं, बेचारा गरीब वैसे ही लॉकडाउन में क्या होगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 30,000 कर दी हमने सैलरी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है कोई अपडेट कर सकते हैं आप किसी एलिमेंट की वैल्यू, की वैल्यू आप अपडेट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो चीजें सीखी। पहली चीज, कोई नया एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है ये हमारे पास बता रही है कि एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर नया एलिमेंट आप कैसे ऐड करेंगे। और यहाँ पर जो हमने किया है वो अपडेट करा है, अपडेटिंग एलिमेंट जो बना हुआ है तो उसको अपडेट करा, अपडेटिंग एलिमेंट टू डिक्शनरी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखो हम एक प्रोग्राम देंगे आपके पेपर में, ये तो कॉन्सेप्ट बता रहा मैं आपको कि इस तरह से कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। आपके पेपर में कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, एक एक लाइन के क्वेश्चन भी होंगे, 2 लाइन के भी होंगे, 1 नंबर का भी होगा, 2 का भी होगा, 4 के भी होंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मान लिया 4 नंबर का रहा, 3 नंबर का रहा, तो उसमें एक एक लाइन की चीजें ये तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो वहां पे 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकते हैं, ये तो एक एक नंबर वाले भी आपसे पूछ लिया। ऐड कैसे करेंगे उसका फंक्शन, अपडेट कैसे करेंगे वो बता दो। ठीक है, अब जो है हमें ये पता करना है कि भाई प्रोग्राम कैसे आएंगे इसमें, अगर 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो वो कैसे होंगे। तो देखो एक क्वेश्चन हम करते हैं और उस क्वेश्चन को हम करेंगे, क्वेश्चन का टाइप देखते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रोग्राम आया कि राइट ए प्रोग्राम, ठीक है, टू क्रिएट ए डिक्शनरी। ठीक है, हमें एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है कंटेनिंग नेम्स ऑफ स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट्स के नेम हो एज की, नाम तो हम की के अकॉर्डिंग बनाएंगे, एंड ईयर नंबर मार्क्स लिख देते हैं, मार्क्स, ठीक है, एज वैल्यू, उनके मार्क्स जो है वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट के नाम और उनके मार्क्स लिखे आए। ठीक है, मतलब इस तरह की डिक्शनरी बनानी है कि क्या होनी चाहिए उसमें। मान लिया एक स्टूडेंट STD के नाम से हमारे पास एक डिक्शनरी बनेगी। ठीक है, तो आपने एक डिक्शनरी बनाई STD के नाम से, उसमें जो है की क्या करना, स्टूडेंट के नाम, जैसे नाम है राम, ठीक है, और की होगी, वो की तो होगी ये नाम, और वैल्यू क्या होगी उसके मार्क्स, मान लिया इसके मार्क्स है 50। ठीक है,
तो देखो बच्चों, हमने क्या करा है यहाँ पे कि राम जो है वो एज ए की है, और जो हमारे पास इसके मार्क्स हैं वो वैल्यू होगी। ऐसे ही दूसरा स्टूडेंट है राज, ठीक है, उसके मार्क्स मान लिया 60 है। तीसरा स्टूडेंट है हमारे पास सैम, उसके मार्क्स जो है 70 है। और फोर्थ स्टूडेंट है जॉन, उसके मार्क्स 65। ये कर्ली ब्रेसेस में हम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो एक ऐसी डिक्शनरी हमें बनानी है। तो ये डिक्शनरी क्या है, हम स्टूडेंट के नाम भी अपनी तरफ से लिखने हैं हमें, ठीक है। प्रोग्राम में यूजर एंटर करेगा मतलब आउटपुट स्क्रीन पे, और मार्क्स भी हम एंटर करें और एक डिक्शनरी में भी ऐड होते चले जाए। जितने स्टूडेंट के चाहे उतने स्टूडेंट के बनते चले जाए। तो हम कैसे बनाएंगे ये हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में इस तरह के प्रोग्राम आते हैं, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, टपल हो, इसी तरह के आपको करने होते हैं। तो देखो, जब एक से ज्यादा चीजें हमें ऐड करनी तो हम लूप यूज करेंगे, लूप चलाएंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें कितने स्टूडेंट करने हैं, ठीक है। तो हमने एक ले लिया एन, जिसमें हम इनपुट कराएंगे कि कितने स्टूडेंट का हमें डेटा इनपुट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा इनपुट और यहाँ पे कर दिया हाउ मैनी स्टूडेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, ठीक है। अब उसके बाद एक डिक्शनरी बना लेंगे, STD के नाम से डिक्शनरी बना ली। इसमें अभी खाली है, कोई भी स्टूडेंट नहीं है, एम्प्टी है ये डिक्शनरी, ठीक है। अब इसमें हम एलिमेंट एंटर करेंगे, कितने एलिमेंट हमें एंटर करने हैं, कितने स्टूडेंट का डेटा हमें एंटर करना। फॉर लूप लगा लिया हमने, जैसे x इन रेंज n स्टूडेंट का करना, तो हमने रेंज कर दी n, मतलब n बार लूप चलेगा, ठीक है। मान लिया 5 स्टूडेंट है तो 5 बार लूप चलेगा, 6 स्टूडेंट है 6 बार, 10 स्टूडेंट है 10 बार लूप चलेगा, ठीक है। और ये जो है लूप में हमें क्या क्या करना, की और वैल्यू हमें एंटर करनी है। की हमारे पास क्या होंगे, नाम। तो आप यहाँ पे एक की लिख लो या वैल्यू लिख लो, हम इस तरह से यहाँ पे की जो है हमारे पास नाम है, तो हम यहाँ पे इनपुट करा देते हैं कि नेम ऑफ द स्टूडेंट। नेम तो स्ट्रिंग में ही रहेगा, तो आपको सिंगल वो इंट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम आप एंटर करें, ठीक है। दूसरा हमें लिखना है वैल्यू, तो वैल्यू इंटीजर में आएगी, तो इंट और फिर इनपुट। वैल्यू हमारे पास है मार्क्स, तो हम यहाँ पे मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे मार्क्स हमने करवा। अब ये की और वैल्यू हमें किस में ऐड करनी है, ये डिक्शनरी में ऐड करनी। तो डिक्शनरी में आपको अभी बताया था कि डिक्शनरी में एलिमेंट ऐड करने का क्या तरीका है। जो अभी प्रोग्राम पिछले वाला करा था हमने, उसमें बताया था कि डिक्शनरी का नाम लिखेंगे। जैसे ईएमपी में हमने डिपार्टमेंट ऐड करा था, तो हमने लिखा था ईएमपी डीईपीटी, और डिपार्टमेंट में आईटी, ये लिखा था ना अभी पीछे। तो ये डीईपीटी क्या है, की है, और ये आईटी क्या थी, वैल्यू है। इसी तरह से अब हमारे पास हमें की वैल्यू डिक्शनरी में ऐड करनी है। अब हमारी डिक्शनरी का नाम क्या है, एसटीडी है, ठीक है। और इसकी की क्या है, की और इक्वल टू वैल्यू, ये हो जाएगी हमारे पास। तो हम इस तरह से यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई एस टी डी की के अंदर ये वैल्यू, तो ये सब डिक्शनरी में ऐड होती चली जाएगी, ठीक है। अब फाइनल में हम डिक्शनरी को प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे हमने प्रिंट पे लगा दिया कि नाउ द डिक्शनरी या डिटेल ऑफ द स्टूडेंट, डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की डिटेल क्या होगी हमारे पास, वो हम डिक्शनरी एसटीडी में आ गई, इसको प्रिंट करा देंगे एसटीडी, ठीक है। तो ये हमने सेव किया यहाँ पे और इसको रन करा देते हैं। देखो यहाँ पे आएगा हाउ मैनी स्टूडेंट, तो मैंने लिख दिया भाई मैं यहाँ पे 4 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आया नेम ऑफ द स्टूडेंट, नाम लिख दिया राम। मार्क्स हैं
कितने 50, ठीक है। फिर नाम लिख दिया मैंने राज, मार्क्स हैं कितने बनाने, मान लिया 60, ठीक है। नाम सैम, मार्क्स हैं 70, नाम है जॉन, मार्क्स हैं 65। एंटर कर दिया तो डिटेल ऑफ द स्टूडेंट राम 50, राज 60, सैम, इस तरह से डिक्शनरी बनकर आपकी तैयार हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है, इस तरह से आप बना सकते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह से आते हैं, आपको इसी तरह के क्वेश्चन करने होते हैं पेपर में, ऐसे पूरा प्रोग्राम बनाना होता है। ये आपका पूरा प्रोग्राम है, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। समझ में आया? किसी को यहाँ पे कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है कि किस तरह से हुआ। बाकी हम आगे पढ़ते हैं, फिर नहीं तो कि अगर आपको डिक्शनरी से कोई एलिमेंट डिलीट करना है, ये हमने सीखा। ये एक तरह से एप्लीकेशन हो गई कि किस तरह से हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं डिक्शनरी में। तो ऐड करने का हमने एक एप्लीकेशन सीखी, इस तरह से हम ऐड करने का हमने फंक्शन सीखा था कि ये भाई ऐड करने का तरीका है, ठीक है। और उस तरीके को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमने यहाँ पे सीखा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें डिक्शनरी से कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो हम डिलीट कैसे करेंगे, एलिमेंट को डिलीट करने का क्या तरीका होगा। तो डिलीट करने के दो तरीके हैं हमारे पास। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है, तो हम डेल का यूज करेंगे। तो डेल हमारे पास एक कमांड होती है, उसका हम यूज कर सकते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पे कमांड में समझ लेते हैं पहले। कमांड में मैंने यहाँ पे एक ईएमपी बनाया था, जिसमें हमारे पास ईएमपी अब हट गया, वो पीछे बनाया था, यहाँ पे ले लेते हैं, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, ये वाला था, ठीक है। इस ईएमपी को हम यहाँ पे एक डिक्शनरी बना देते हैं, ये बन गई। अब ईएमपी को हम प्रिंट करा रहे हैं, तो ये चीजें हैं इसके अंदर। बेटा क्लास का भी ऑप्शन आए, अभी हमारे पास की और वैल्यू के पेयर हैं, वो भी आपको समझ आते हैं। क्लास का ऑप्शन भी आप कितने भी ऑप्शन किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने अभी मार्क्स और ये बनाया, उसी के अकॉर्डिंग वो भी समझाते हैं। अभी जैसे हमारे पास अभी ये बना हुआ है, एम्प्लॉय वाली हमने एक डिक्शनरी बनाई है। अब अगर मान लिया मुझको इसमें से कोई एलिमेंट डिलीट करना, तो आप डेल कमांड लगाएंगे और डेल कमांड के बाद आप लिख देंगे क्या आपको डिलीट करना है, ठीक है। मान लिया एम्प्लॉय में से हमें इसकी एज डिलीट करनी है, यार एक कुत्ते का, तो हमने ये लिखा। और अब देखो आप ईएमपी को प्रिंट कराते हैं तो इसमें से एज गायब होगी, नाम और सैलरी रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डेल कमांड होती है। इस कमांड के थ्रू हम कोई की जो है वो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास होता है पॉप। पॉप एक मेथड है जिसके थ्रू हम डिलीट कर सकते हैं एलिमेंट को, ठीक है। और पॉप से क्या होता है, वो एलिमेंट जो डिलीट हुआ है वो एलिमेंट आपको शो भी होगा, ठीक है, रिटर्न भी होगा। तो देखो किस तरह से, जैसे मान लिया मैंने लिखा ईएमपी, ठीक है, और इसमें लिख दिया हमने पॉप, ठीक है। और पॉप के बाद मैंने लिख दिया कि नाम को मुझको डिलीट करना, तो हमने लिख दिया यहाँ पे नेम, ठीक है। तो अब ये देखो एंटर करेंगे तो नेम था राम, तो इसने बताया कौन सा नाम हमने डिलीट करा है, राम को डिलीट करा है, ठीक है। और अब ईएमपी को अगर आप प्रिंट कराओगे तो उसमें खाली सैलरी बचा है, ठीक है। तो इस तरह से दो तरीके हैं आपके पास डिलीट करने के, या तो आप डेल कमांड लगाओ या आप पॉप मेथड लगाओ, ठीक है। तो दो तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर। समझ में आई चीजें? तो ये दो तरीके हो गए आपके पास, इन दोनों को आप नोट कर लेना। इसके बाद देखो हम यहाँ पे समझते हैं आगे कुछ और फंक्शंस वगैरह समझेंगे। जैसे आपको एक चीज और लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर फंक्शंस समझते हैं उसके बाद। अगर आपको देखना कोई एलिमेंट जो है हमारे पास डिक्शनरी में है या नहीं, तो उसके लिए वही आप इनका यूज करेंगे। जैसे आपको देखना है इस डिक्शनरी में सैलरी है या नहीं,
तो आप ऐसे लिखेंगे सैलरी इन ईएमपी कि सैलरी है या नहीं है, बिल्कुल तो ट्रू आ जाएगा। हमने लिखा क्या, नेम है इसमें, नेम इन ईएमपी, नेम तो डिलीट हो चुका है, नेम है ही नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर की को कि वो की उसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अब हमारे पास ये डिक्शनरी है, इस पे हम कुछ मेथड पढ़ेंगे। जैसे पहला मेथड है हमारे पास प्रिंट लैन नाम का, तो लैन ईएमपी, तो लैन मेथड से क्या होता है कि आपको बता देता है कितने एलिमेंट हैं। तो 3 एलिमेंट हैं इसमें, 3 की आपके पास है, तो 3 आंसर आ गया है। ठीक है, डिक्शनरी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। दूसरा मेथड होता है क्लियर मेथड। तो क्लियर मेथड हम किस तरह से यूज करते हैं, जैसे हमने लिखा ईएमपी डॉट क्लियर। क्लियर मेथड ये होता है एक बार में सारे के सारे एलिमेंट डिलीट मार देता है। जो डेल कमांड है, ठीक है, या हमारे पास जो पोप कमांड है, वो एक बार में एक एलिमेंट को डिलीट कर रही है। अगर आपको सारे के सारे एलिमेंट एक साथ ही डिलीट मारने हैं तो हम क्लियर मेथड का यूज करेंगे। क्लियर आपने लगाया है यहाँ पे, अब आप प्रिंट करा के देख लो कि आपके पास डिक्शनरी में क्या बचा है। तो डिक्शनरी एम्प्टी हो जाएगी। देखो 3 थे, उसके बाद डिक्शनरी क्या होगी, एम्प्टी हो गई है। तो पूरी की पूरी डिक्शनरी को डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लियर मेथड। तो अभी हम इसको कमेंट मार देते हैं क्योंकि हम उसको यूज करेंगे आगे। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हो अभय, 2 बार है, अच्छा वो बताना, मतलब पॉप वाला और उसका डेल का। तो देखो बेटा, पॉप वाला फंक्शन हमने ऐसे करा था कि emp डॉट पॉप लिखा, तो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आपको डिलीट करना, जैसे आपको सैलरी डिलीट करनी है तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट डिलीट करना तो पॉप से कर दो। ठीक है, तो अब आपके पास सैलरी सैलरी डिलीट होगी, तो बाकी आएंगे नाम और एज आएंगी। ठीक है, और अगर आपको सारे एलिमेंट डिलीट करने तो हम क्लियर से ही कर देते हैं। इस तरह से ये काम। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपको बताया था एक गेट मेथड, कि गेट मेथड के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, कोई एलिमेंट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो गेट मेथड के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट emp डॉट गेट, एम्प्लॉय का नाम हमें चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, नेम। तो ये क्या प्रिंट करा देगा, एम्प्लॉय का नेम। तो एम्प्लॉय का नेम आप ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं, या दूसरा तरीका आपको ये बता रखा कि आप ऐसे लिख के बड़े ब्रैकेट में आप लिख देंगे यहाँ पे नेम। तो इस तरीके से भी आप प्रिंट करा सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास। गेट मेथड मैंने लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया था, तो ये आपके पास यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, आपके पास मेथड जो है यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड है डिक्शनरी के जो पढ़ने हैं। एक तो लैन हो गया, तो ये बता रहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डिक्शनरी। दूसरा पॉप मेथड है, डिलीट एंड रिटर्न द स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। क्लियर मेथड है, डिलीट all the elements of the dictionary, सारे के सारे एलिमेंट डिलीट कर दिए। गेट मेथड है, ठीक है, ये रिटर्न करता है स्पेसिफाइड, ठीक है, एलिमेंट्स वैल्यू, यानी दैट इज वैल्यू रिटर्न करता है स्पेसिफिक की, यानी रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक की, जो भी आप की देंगे उसकी की वैल्यू बताएगी। एक मेथड आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था आइटम्स नाम से मेथड। ठीक है, तो आइटम नाम का मेथड जो होता है वो की और वैल्यू दोनों बताता है। आइटम्स नाम का मेथड है ये,
तो ये क्या करता है, रिटर्न की एंड वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी, की और वैल्यू दोनों बता देता है। ठीक है, एक हमारे पास जो होता है की मेथड होता है कीज नाम से, तो ये क्या करेगा, रिटर्न द कीज, ऑल द कीज, ये भी ऑल कीज एंड वैल्यूज, ये सारी की सारी करता है, ऑल द कीज ऑफ द डिक्शनरी। अगर आपको केवल की चाहिए तो कीज नाम का मेथड, मतलब डिक्शनरी का नाम और आइटम, डिक्शनरी का नाम और कीज, ये लिख देंगे। अगर आपको वैल्यू वैल्यूज चाहिए तो वैल्यूज नाम का मेथड हम यूज करते हैं, तो ये रिटर्न करता है, रिटर्न ऑल द, ठीक है, रिटर्न ऑल द वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी, ऑफ द डिक्शनरी की सारी वैल्यू रिटर्न, ठीक है। तो इस तरह से हम ये यूज करते हैं। तो देखो जैसे बेसिकली अगर आपको यहाँ पे समझना है इसको, हम यहाँ पे ये हटा देते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा कि प्रिंट emp डॉट कीज, ठीक है, ये हमने यहाँ पे करके रन कर दिया। तो आपके पास देखो यहाँ पे जब हम रन कराने हैं तो आपके पास कीज आ गई, नेम, सैलरी और एज, ये आई है यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास आउटपुट में क्या आया, नेम, सैलरी और एज, ये हमारे पास की थी। अब आपको अगर यहाँ पे कीज की जगह आपने लिख दी वैल्यूज, ठीक है, तो अब आप देखेंगे वैल्यूज आएंगी, राम 25,000 और 24, ठीक है, डिक्शनरी की वैल्यूज। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे आइटम्स, तो आइटम्स जो लिखेंगे तो उसमें हमारे पास नेम राम, सैलरी 25,000, एज 24, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा डेटा। तो मैं तीनों के तीनों लिख देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। ये आइटम से दोनों चीजें प्रिंट हो रही, कीज से केवल कीज प्रिंट हो रही, और वैल्यूज से केवल वैल्यूज, ठीक है। इसको आप रन कराएंगे तो आपके पास ये आउटपुट इस तरह से आएगा। इसमें आइटम्स है, इसमें कीज है और इसमें वैल्यूज। आइटम्स मतलब हमारे एलिमेंट। अब हमारे पास जो है बेसिकली हमें इस तरह से करना है कि मान लिया दो डिक्शनरी है हमारे पास, ठीक है, और दो डिक्शनरी को एक डिक्शनरी में कंबाइन करना है, ठीक है, उस तरह से, या हमें कुछ अपडेट करना है वहां पे, एक डिक्शनरी है उस डिक्शनरी को चेंज करके दूसरी डिक्शनरी में हमें चेंज करना है। तो किस तरह से हम चेंज करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अपडेट करना हो आपको डिक्शनरी को, कैसे करेंगे, की वैल्यू की पेयर दी हुई है, आपको उन्हें अपडेट करना है डिक्शनरी को। मतलब जैसे नाम दिया हुआ है एक डिक्शनरी में, अगर वो दूसरी डिक्शनरी में भी है तो दूसरी डिक्शनरी से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सैलरी दी हुई है वो दूसरी डिक्शनरी में, उसमें से भी अपडेट, जो नहीं है वो नहीं होंगे, जो है वो होंगे। अब देखो एक एग्जांपल हम समझते हैं। नेम, सैलरी और एज एक ईएमपी नाम की डिक्शनरी है, इसके अंदर नेम है, सैलरी है और एज है, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये जो है बेसिकली आपका डिक्शनरी वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके प्रोग्राम रहेंगे, वो आपको मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा, आपको प्रोग्राम बनाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अपडेट मेथड के बारे में हम समझते हैं क्या है। मान लिया एक डिक्शनरी है ईएमपी नाम से और एक दूसरी डिक्शनरी है ईएमपी 1 नाम से। उस डिक्शनरी में हमारे पास इसमें भी लिखा हुआ है नेम, लेकिन उसके अंदर नेम लिखा हुआ है राज, ठीक है। उसके बाद उसमें भी लिखी हुई है सैलरी, ठीक है, लेकिन सैलरी वहां पे लिखी हुई है 30,000, और इसमें लिखा हुआ है डिपार्टमेंट, तीसरी चीज लिखी हुई है डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है आईटी, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी डिक्शनरी है, इसमें दूसरे एम्प्लॉय की डिटेल है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब हमने अपडेट मेथड यूज करना कि emp1 को हम अपडेट कर रहे हैं
अपडेट मेथड लगाया किससे, EMP1 से, EMP को EMP1 से अपडेट कर दिया। तो अब देखो हमारे पास अगर हम प्रिंट कराएंगे EMP को तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। जब आप EMP को प्रिंट कराएंगे तो EMP और ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, EMP1 से ये अपडेट हो गया तो उसमें सैलरी अपडेट हो जाएगी, नाम अपडेट हो जाएगा और डिपार्टमेंट उसका ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखो नाम बन गया राज, सैलरी बन गई 30,000, एज 24 ही रही, डिपार्टमेंट आ गया IT। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अपडेट हो गया। मतलब अपडेट मेथड ने क्या करा है, जो चीज हमारे पास इस वाली जो अंदर हमने लिखी इस वाली में है, यहाँ भी नेम है यहाँ भी नेम है, तो ये वाला नेम इसमें एडजस्ट कर दिया, यहाँ भी सैलरी यहाँ भी सैलरी, तो ये वाली सैलरी भेज दी। एज इसमें है इसमें नहीं है तो एज यही रही, डिपार्टमेंट उसमें नहीं है तो डिपार्टमेंट भी ऐड। ठीक है, जो चीज नहीं है वो ऐड कर देंगे, जो हमारे पास जो है चीजें वहां पर हैं दोनों में है तो वो अपडेट हो जाएंगी, और जो नहीं है वो एज इट इज रह जाएंगी, एक्स्ट्रा है उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐसे अपडेट मेथड काम करता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा कि EMP1 में क्या हुआ, अगर EMP1 को आप प्रिंट कराएंगे यहाँ पे तो EMP1 की वैल्यू क्या होगी, वो हम यहाँ पे देखो प्रिंट करा देते हैं। क्या EMP1 में भी कुछ चेंजेज हुआ, तो EMP1 में राज सैलरी 30,000 और डिपार्टमेंट ये थे, लेकिन जब आप प्रिंट कराओगे तो देखो इसमें हमारे पास नाम राज सैलरी 30,000 डिपार्टमेंट IT ही। ठीक है, तो इसका जो है हमारे पास जो भी वैल्यू है हमारे पास वो वैल्यू उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है जो हमने वहां पे लिखी। ठीक है, तो आपके पास क्योंकि हमने अपडेट किसको किया है, अपडेट हमने किया है EMP को, तो उसमें अपडेट हो गया है। किससे अपडेट करा, ये इससे अपडेट करा। ठीक है, हाँ रिप्लेस टाइप की हो गई, वो उसने उसको रिप्लेस कर दिया। तो डिक्शनरी के आइटम इस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है बेसिकली हमने यहाँ पे 3 तरह के डेटा टाइप पढ़े हैं, आपको इनको अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, कि लिस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है, टपल के बारे में पढ़ा है और हमने डिक्शनरी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में अब हम बेसिकली मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको प्रोग्राम बना के लाने हैं उसके। क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक लिस्ट है, मान लिया उसका नाम है लिस्ट 1, क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, और लिस्ट 1 में हमारे पास मान लिया ABC ये है, आपको ये ग्रुप में जो है मैसेज करने बना के प्रोग्राम। ठीक है, एक लिस्ट 1 ये है ABC लिखा हुआ, एक लिस्ट 2 है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ HIT। ठीक है, ये लिखा हुआ, एक लिस्ट 3 है। ठीक है, ये हमने लिस्ट बनाई है जिसमें लिखा हुआ 0, 1 और 2 ये लिखे। ठीक है, ये 3 लिस्ट है। तो आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें ये जो लिस्ट है लिस्ट 2 और लिस्ट 3 लिस्ट 1 में आ जाए। ठीक है, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 क्या हो जाए, लिस्ट 1 में आ जाए। आपको प्रोग्राम बनाना, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 इनटू लिस्ट 1 में आपको लेके आनी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रोग्राम बनाना है, एक लिस्ट में कंबाइन करनी है दोनों लिस्ट को, जो अलग अलग लिस्ट है, मतलब इसके एलिमेंट सब एक जगह आना है और ये लिस्ट की फॉर्म में ही हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, और आपको ऑर्डर जो बनाना है, ऑर्डर किस तरह से रखना है, ऑर्डर इस तरह से रखना कि पहले लिस्ट 1 के एलिमेंट लिस्ट 3 के एलिमेंट आए, फिर लिस्ट 1 के एलिमेंट आए, फिर लिस्ट 2 के एलिमेंट आए, इस ऑर्डर में करना है। ठीक है, ऑर्डर आपके पास ये, तो ये प्रोग्राम आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बाकी जो है हम फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास यहीं पे बंद। ठीक है।